अस्सलाम वालेकुम। मेजर गोबर खालिया ने एक बार फिर चीन को धमकी दी है। आप वो मजाया धमकी सुने और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि 20 फौजी मरवाने के बाद, एक कर्नल जहन्नुम वासिल करवाने के बाद भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत को चीन ने किस तरह नुकसान पहुंचाया है, किस तरह भारत की जो मुईशत है उसको जमीन बोस कर दिया है। पहले आप मेजर गोबर खालिया का ये क्लिप सुने और मुस्कुरा लीजिए। अगली बार अगर 5000 चीनी आते हैं तो 5 वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे खोपड़ी पे पड़ेगी गोली, यहां से जाएगी गोली और यहां से निकलेगा मार्क्स और लेनिन बाहर। आपने क्लिप सुना, मेजर गोबर खालिया फिर ये कह रहा था कि यहां से गोली मारेंगे, यहां से निकाल देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। हालांकि इनकी औकात सिर्फ इतनी सी है कि बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के अंदर अब भी इनकी जुर्रत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये जाकर अपना इलाका खाली करवा लें या चीनी फौजियों को कुछ कह लें या उनके साथ झगड़ा कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं कि चीन ने किस तरह भारत की मुईशत को जमीन बोस कर दिया है। चीन के एक फैसले ने किस तरह करोड़ों भारतीयों को बेरोजगार करने का मंसूबा बना लिया है। जनाब, चीन की हुकूमत ने बांग्लादेश के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके तहत 1 जुलाई 2020 से चीन में जो है भारत की बांग्लादेश की जो है 5161 प्रोडक्ट्स चीन जाना शुरू होंगी। जो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पहले चीन भारत से लिया करता था, लेकिन अब भारत के बजाय चीन ने बांग्लादेश से ये प्रोडक्ट्स लेने का ऐलान कर दिया है। और इन प्रोडक्ट्स को चीन तक जाने के लिए या चीन में इन प्रोडक्ट्स पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। बांग्लादेश में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं कि उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। उनकी ये जो 5161 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं जो पहले चीन भारत से लेता था, बांग्लादेश से लेने का चीन ने ऐलान किया है। इसके बाद जो चीनी बांग्लादेश की जो मीशत है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी और उसके बरखिलाफ उसके बदले में जो भारतीय मुईशत है वो रोज़ बरोज़ नीचे जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, जब उनके प्रोडक्ट्स जो चीन जाते थे वो नहीं जाएंगे तो वहां पर फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाएंगी, वहां पर बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाएगी और भूख से मरने वाली मोदी की जो आवाम है, जिनको आज तक वॉशरूम तक नहीं मिले हैं कि वो वॉशरूम बना सकें या वॉशरूम की फैसिलिटी यूज कर सकें, वो अब भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है वो जितने भी प्रोडक्ट्स है जब अपने वहां लेकर जाएगा तो लाजमी बात है कि जो रॉ ने और दूसरी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अरबों डॉलर्स लगाए हुए थे नेपाल के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर और इन हुकूमतों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, अब ये दोनों ममालिक भारत के हाथ से निकल चुके हैं और भारत पूरे खित्ते में अलग हो चुका है, अकेला हो चुका है, तन्हा हो चुका है। ना पाकिस्तान के साथ बनती है, ना पड़ोसी चीन के साथ बनती है, ना बांग्लादेश जो है अब वो चीन के हाथों में जा चुका है। इसी तरह नेपाल जो है उन्होंने पहले ही राह को जूते मारे, उन्होंने पहले ही भारतीय जितनी भी पॉलिसियां थी उनको नजरअंदाज करके अपना नक्शा जारी कर दिया है और अब बाकायदा तौर पर नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ गाने गाए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये मुईशत का जो नुकसान है, इस नुकसान के बारे में मेजर गोबर खालिया ने क्या मजाया चुटकुला छोड़ा था, जरा वो भी सुन लीजिए। किस तरह चीन को धमकी दी थी और अब किस तरह चीन के पैरों पर गिरने पर ये मुल्क मजबूर हो जाएगा। मेजर गौरव आर्या की ये जरा बकवास सुन लीजिए। मटेरियल चाइनीज स्टफ को आप एब्सोल्युटली आप अपने घरों से बैन करिए, सबसे पहले अपने ऑफिस से बैन करिए। मैं कॉर्पोरेट से भी रिक्वेस्ट करूँ। जी, आपने सुना, मेजर गोबर खालिया कहता है कि चीन की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करो और पूरे मुल्क से चीनी प्रोडक्ट्स को खत्म कर दो। भाई, चीन को फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी इस तरह के बाइकआउट से या इस तरह की छोटी मोटी धमकियों या टुचकलियों से, बल्कि चीन तो वो मुल्क है कि अगर वो चाहे तो तुम्हारे भारत को वैसे ही खरीद ले। दूसरी तरफ चीन ने जो अपनी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश से लेना शुरू की हैं तो इसके बाद तो तुम्हारी वैसे ही बोलती बंद हो जानी है, तुमने तो वैसे ही जमीन बोस हो जाना है और इंशाअल्लाह खालिस्तान और कश्मीर ये दोनों जगह भी भारत से जल्द ही छूट जाएंगी। भारत के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं क्योंकि मुईशत वैसे ही तबाह होने के दर पे है। कोरोना वायरस की वजह से आधी मुईशत खत्म हो चुकी थी और चीन के इस फैसले के बाद आधी मजीद मुईशत खत्म हो जाएगी और भारत के जो टुकड़े हैं इंशाल्लाह वो जल्द ही ना सिर्फ पाकिस्तानी देखेंगे बल्कि चीनी भी देखेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। और चीन जिसने बगैर जंग लड़े ही भारत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि भारत की औकात जो है वो चीन से लड़ने की जो हिम्मत थी
वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। और अब चीन ने इस फैसले के बाद बांग्लादेश को भी ये बावर करवा दिया है कि आपके मुल्क में जितनी मर्जी राह काम करे, जितनी मर्जी भारतीय पॉलिसियां चले, लेकिन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखना, क्योंकि पाकिस्तान में अभी चीन के अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है। और अगर बांग्लादेश की जानिब से या किसी नेपाल की जानिब से या किसी दूसरे पड़ोसी की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, या भारत की जानिब से अगर पाकिस्तान को धमकी या कोई ऐसी हरकत की गई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, तो यकीनी तौर पर चीन ना सिर्फ सामने आएगा, बल्कि चीन पाकिस्तान का तहफ्फुज़ करने के साथ साथ भारत को इसी तरह सबक सिखाएगा जैसे इसकी मुईशत पर हमला करके सबक सिखाया है, और जैसे इनके 20 फौजी और एक कर्नल को जहन्नम वासिल करके सबक सिखाया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर गोबर खालिया ने किस तरह मजीद धमकियां दी चीन को, और चीन ने उसके बदले में भारत को किस किस्म के तोहफे दिए हैं कि भारत की मुईशत और भारत की हुकूमत जो है उसके दिन ज्यादा नहीं रह गए, और इंशाल्लाह भारत बहुत जल्द टुकड़ों में तब्दील होने वाला है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।